हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस हमने लास्ट लेक्चर में फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में एब्जॉर्प्शन टॉपिक को देखा था। नाउ आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में एब्जॉर्प्शन को पढ़ा था। बताइए व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बताइए मेरे को व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़ा था एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन थी मूवमेंट ऑफ अ ड्रग, मूवमेंट ऑफ अ ड्रग फ्रॉम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड वेसल। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, एक मिनट थोड़ा मैं ब्लैंक पेज ले आता हूं ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊं। तो हमने एब्जॉर्प्शन क्या देखा था, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। सो एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ अ ड्रग फ्रॉम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड वेसल। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एक मिनट, ठीक है। तो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन हमने क्या देखा था, एब्जॉर्प्शन की हमने डेफिनेशन देखी थी। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या है। सो एब्जॉर्प्शन इज द मोमेंट ऑफ अ ड्रग, है ना, क्या है, मोमेंट ऑफ अ ड्रग, मोमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन to the blood vessels, to the blood vessels, blood vessels। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कई सारे फैक्टर्स देखे थे जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहे थे। ठीक है, नाउ आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसे आप समझने की कोशिश करो, है ना। मैं आपके लिए एक डायग्राम बनाता हूं और उस डायग्राम के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि व्हाट इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने ओरल कैविटी से, आपने ओरल कैविटी से क्या किया, ड्रग को लिया। ठीक है, ये ड्रग बाय इसोफेगस कहां पर आता है, कहां पर आता है, ये स्टोमक में आता है ना, कहां पर आता है, स्टोमक में आता है। ठीक है, बाय इसोफेगस ये ड्रग जो है कहां पर आई, आपकी स्टोमक में आई, है ना। एक मिनट स्टोमक अच्छे से बनाता हूं। ठीक है, ये कहां पर आया, स्टोमक में आया। ठीक है, और स्टोमक से होकर कहां पर गया, आपके ये इंटेस्टाइन में गई। ठीक है, आपने क्या किया, आपने थ्रू ओरल कैविटी, थ्रू ओरल कैविटी इस ड्रग को लिया। ये ड्रग इसोफेगस से होकर कहां पर आया, स्टोमक में आया, और स्टोमक से होकर कहां पर आया, इंटेस्टाइन में आया। अगर ये ड्रग, अगर ये ड्रग एसिडिक ड्रग है तो बताइए मेरे को इसका एब्जॉर्प्शन कहां से होगा, इसका एब्जॉर्प्शन कहां से होगा, ये आपकी क्या है, ये आपकी ब्लड वेसल है ना। व्हाट इज दिस, दिस इज ब्लड वेसल। ये क्या है, ये ब्लड वेसल है। ठीक है, तो आप बताइए मेरे को अगर ये ड्रग एसिडिक ड्रग है तो इसका एब्जॉर्प्शन स्टोमक से हो जाएगा, है ना। और अगर ये बेसिक ड्रग है इसका एब्जॉर्प्शन कहां से होगा, इंटेस्टाइन से होगा। ठीक है, अगर ये एसिडिक ड्रग है तो ये स्टोमक से एब्जॉर्ब होकर कहां पर चल जाएगी, ब्लड वेसल में चल जाएगी। अगर ये बेसिक ड्रग है तो इसका एब्जॉर्प्शन कहां से होगा, इसका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से होगा और ये कहां पर चल जाएगी, ब्लड वेसल्स में चल जाएगी। ठीक है, तो अब आपकी ड्रग कहां पर आ गई है, अब आपकी ड्रग ब्लड वेसल में आ गई है। ठीक है, तो ये जो पूरा मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ अ ड्रग, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ पर हमने किस रूट से दिया है ड्रग को, यहाँ पर हमने ओरल कैविटी से दिया है, यहाँ पर हमने क्या किया है, ओरल कैविटी से इस ड्रग को दिया है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ दिस ड्रग फ्रॉम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड वेसल, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इसे हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब जैसे ही ये ड्रग कहां पर आ गई, आपके ब्लड वेसल्स में आ गई। ठीक है, तो ब्लड वेसल में आने के बाद ये ड्रग कहां पर जाएगी, जहां पर इसको एक्शन करना है। जैसे कि मान लो आपको हेडेक हो रहा है, ठीक है, तो ये ड्रग वाया सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहां पर जाएगी, आपके ब्रेन वाले एरिया में जाएगी, है ना।
अगर मान लो आपको डायरिया है ना, तो ये ड्रग वाई सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहाँ पर चल जाएगी, इंटेस्टाइन में चल जाएगी और वहां पर जाकर अपना क्या करेगी, वो एक्शन करेगी। ठीक है, तो इस तरह से एक बार जब ड्रग ब्लड वेसल में आ जाती है तो ब्लड वेसल्स में आने के बाद क्या होता है, इस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर होता है, तो सबसे पहले तो ये ड्रग कहाँ पर जाएगी, सबसे पहले तो ये ड्रग साइट ऑफ एक्शन, यानी कि जहां पर जिस भी ऑर्गन पर क्या है, डिसीज है, अगर मान लो आपको हेडेक हो रहा है तो ये ड्रग वाई ब्लड वेसल्स वाई सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहां पर जाएगी, हेड अपने हेड वाली एरिया में जाएगी, ब्रेन वाली एरिया में जाएगी और वहां पर जाकर अपने क्या करेगी, एक्शन करेगी। ऐसे मतलब जिस भी ऑर्गन पर प्रॉब्लम है, जिस भी ऑर्गन की डिसीज है, जहां पर इस ड्रग को क्या करना है, अपना एक्शन शो करना है, तो वहां पर जाकर क्या करेगी, अपने एक्शन को शो करेगी। यानी कि इस तरह से जो ड्रग ब्लड वेसल्स में आई है तो इसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो एक बार जब ये ड्रग कहां पर आ गई, साइट ऑफ एक्शन पर आ गई, है ना, वहां पर आपने क्या, इसने क्या किया, अपना मैकेनिज्म शो किया, अपने एक्शन को शो किया। एक्शन को शो करने के बाद ये ड्रग वापस कहां पर आती है, वापस ब्लड वेसल्स में आती है। कहां पर आती है, ब्लड वेसल्स में आती है। ठीक है, ब्लड वेसल्स में आने के बाद, ब्लड वेसल्स में आने के बाद, है ना, ब्लड वेसल्स में आने के बाद ये ड्रग कहां पर जाती है, ये ड्रग लीवर में जाती है। कहां पर गई, ये ड्रग ब्लड वेसल्स में आने के बाद कहां पर गई, लीवर में गई। कहां पर गई, लीवर में गई। और लीवर में क्या होता है, लीवर में क्या होता है, इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या है, तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, ये जो नॉन पोलर ड्रग है, ये जो नॉन पोलर ड्रग है, इसको पोलर ड्रग में कन्वर्ट किया जाता है। कहां पर, लीवर में। हालांकि कुछ और ऑर्गन्स है जहां पर मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन मेनली जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कहां पर होता है, लीवर में होता है। ठीक है, नॉन पोलर ड्रग को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, पोलर ड्रग में। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है नॉन पोलर, नॉन पोलर यानी कि ये जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है ना, ये जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है, इसको लिपिड लिपिड इनसोल्यूबल बनाया जाता है, लिपिड इनसोल्यूबल बनाया जाता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं, अगर मान लो इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म करे, मतलब बिना मेटाबॉलिज्म के अगर ये ड्रग कहां पर चल जाती है, किडनी में चल जाती है फॉर एलिमिनेशन, तो वहां पर क्या होता है, इस ड्रग का वापस एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो वापस से इस ड्रग का री एब्जॉर्प्शन ना हो रीनल ट्यूबुल से, तो इसलिए इस ड्रग को क्या किया जाता है, मेटाबॉलिज्म किया जाता है। और मेटाबॉलिज्म से क्या कर दिया जाता है, इस ड्रग को नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर इसको हम नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगी, लिपिड इनसोल्यूबल हो जाएगी। लिपिड इनसोल्यूबल हो जाने से क्या हो जाएगा, रीनल ट्यूब्यूल्स की जो मेम्ब्रेन है, जो कि किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी हुई होती है, तो उससे वापस इसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो इस तरह से ये ड्रग साइट ऑफ एक्शन में जाती है सबसे पहले, वहां पर अपना एक्शन शो करती है, एक्शन शो करने के बाद वापस ब्लड वेसल्स में आती है, ब्लड वेसल्स में आने के बाद फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर होता है, लीवर में होता है। लीवर में जाकर इसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। और मेटाबॉलिज्म से क्या किया जाता है, इस ड्रग को नॉन पोलर से पोलर ड्रग में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, ये जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है इसको लिपिड इनसोल्यूबल बनाया जाता है, ताकि इसका वापस किडनी की रीनल ट्यूब्यूल से रीएब्जॉर्प्शन ना हो। ठीक, तो इस तरह से ब्लड वेसल्स में आने के बाद कहां पर जाती है, लीवर में जाती है। लीवर में एक बार इसका क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, तो वापस ये ड्रग कहां पर आती है, वापस ये ड्रग कहां पर आती है, वापस ये ड्रग ब्लड वेसल्स में आती है। और ब्लड वेसल्स में आने के बाद ये कहां पर जाती है, किडनी में जाती है। कहां पर जाती है, किडनी में जाती है ना। कहां पर जाती है, इस तरह से फिर किडनी में चली जाती है ना। कहां पर चली जाती है, ये किडनी में चली जाती है। और फिर किडनी में इसका क्या हो जाता है, किडनी में इसका क्या हो जाता है, एक्सक्रीशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले क्या होगा, ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, है ना, ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड वेसल्स। एक बार जब ड्रग कहां पर आ जाएगी, ब्लड वेसल्स में आ जाएगी, तो ब्लड वेसल्स में आने के बाद इस ड्रग का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
डिस्ट्रीब्यूशन 3 ऑर्गन पे होता है। पहला तो जहां पर उसको एक्शन करना है, दूसरा एक्शन करने के बाद वापस ये ड्रग कहां पर आती है, ब्लड वेसल्स में आती है, ब्लड वेसल्स में आने के बाद ये ड्रग कहां पर जाती है, लीवर में जाती है, लीवर में इस ड्रग का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। वाया मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इस ड्रग को नॉन पोलर से पोलर ड्रग में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है इसको लिपिड इनसोल्यूबल बनाया जाता है। ठीक है, फिर वापस ये ड्रग कहां पर आती है, ब्लड वेसल्स में आती है, ब्लड वेसल्स में आने के बाद किडनी में जाती है, किसके लिए, फॉर एक्सक्रीशन के लिए, है ना। तो इस तरह से 3 ऑर्गन्स में क्या होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है यानी कि मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड वेसल्स टू द साइट ऑफ एक्शन, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीटली किस पर बेस्ड रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन पर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए एक चीज और आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ कि जब ये ड्रग कहाँ पर आती है, ब्लड वेसल्स में आती है ना। अभी आप सुन लो, सबको एक बार में सारी चीज को समझ लो, है ना। उसके बाद हम नोट्स में जाएंगे, जो मैं आपको समझा रहा हूँ वही सारी चीजें नोट्स में लिखी हुई है ना। तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम नोट्स को रीडिंग कर लेंगे, तो ये हमारा टॉपिक अच्छा एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बोला, जब ये ड्रग कहाँ पर आती है, ब्लड वेसल्स में आती है। ठीक है, जब ये ड्रग कहाँ पर आती है, ब्लड वेसल्स में आती है ना। जब ये ड्रग कहाँ पर आती है, ब्लड वेसल्स में आती है, तो ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ड्रग, जो भी ड्रग है उसके 2 फॉर्म होते हैं, है ना। ब्लड वेसल्स में दिस ड्रग प्रेजेंट इन 2 फॉर्म्स, है ना, 2 फॉर्म्स। एक तो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा फ्री फॉर्म, है ना। एक तो हो जाएगा फ्री फॉर्म, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बाउंड फॉर्म। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने 100 mg की ड्रग ली, है ना। अब ये 100 mg ऑफ ड्रग कहां पर आती है, आपकी ब्लड वेसल्स में आती है। ठीक है, ब्लड वेसल्स में आने के बाद क्या होता है, मान लो 900 mg जो है ये फ्री फॉर्म में है, और 100 mg जो है ये क्या हो जाती है, बाउंड हो जाती है। ये क्या हो जाती है, बाउंड हो जाती है। किससे बाउंड हो जाती है, तो अगर मान लो एसिडिक ड्रग है ना, अगर मान लो एसिडिक ड्रग है तो ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन से बाउंड हो जाएगी, है ना। और अगर मान लो बेसिक ड्रग है, तो बेसिक ड्रग जो होती है वो अल्फा वन एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से क्या हो जाती है, बाउंड हो जाती है ना। इस तरह से क्या होता है, आपने जितने भी अमाउंट की ड्रग ली तो उसमें से कुछ अमाउंट जो होता है वो क्या हो जाता है, बाउंड हो जाता है, और कुछ अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना। अब जरूरी नहीं है कि जितनी आप ड्रग लेते हो तो कम अमाउंट की बाउंड फॉर्म में हो, ऐसा नहीं है। हो सकता है 900 mg बाउंड फॉर्म में हो और सिर्फ 100 mg फ्री फॉर्म में प्रेजेंट हो, है ना। तो ये वेरी करता है ड्रग टू ड्रग, है ना। कोई ड्रग जो होती है ज्यादा अमाउंट में फ्री फॉर्म में रहती है, कोई ड्रग जो होती है ज्यादा अमाउंट में बाउंड फॉर्म में रहती है। तो ये ड्रग टू ड्रग क्या करता है, वेरी करता है। लेकिन हाँ, जो भी आप ड्रग लेंगे तो उसका कुछ अमाउंट क्या रहेगा, फ्री फॉर्म में रहेगा, कुछ अमाउंट जो रहेगा वो क्या होगा, बाउंड फॉर्म में रहेगा। अगर वो ड्रग एसिडिक ड्रग है तो वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन से बाउंड हो जाएगी, अगर वो ड्रग बेसिक ड्रग है तो वो बेसिक प्रोटीन से क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 2 फॉर्म में ब्लड वेसल्स में क्या होती है, ड्रग प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये जो फ्री फॉर्म में ड्रग प्रेजेंट होती है ना, ये जो फ्री फॉर्म में ड्रग प्रेजेंट होती है ना, ये जो फ्री फॉर्म में ड्रग प्रेजेंट होती है, ये ड्रग कैसी होती है, ये ड्रग एक्टिव ड्रग होती है, ये ड्रग एक्टिव ड्रग होती है। इसी का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है बॉडी में, और इसी का क्या होता है, इसी का एक्सक्रीशन होता है ना। इसी का क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। वही अगर हम बाउंड फॉर्म की बात करते हैं तो ये बाउंड फॉर्म की जो ड्रग होती है ये कैसी होती है, ये इनएक्टिव, ये कैसी होती है, ये इनएक्टिव होती है ना, ये इनएक्टिव होती है। ठीक है,
और इसका प्रोटीन से क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। प्रोटीन से क्या होता है, वीक बॉन्ड से क्या होती है, वो जुड़ी हुई होती है प्रोटीन से, है ना। और जब ब्लड में क्या होता है, फ्री फॉर्म का अमाउंट कम होने लगता है, तो ये बाउंड फॉर्म जो है वो फ्री फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और इस तरह से क्या होता है, फ्री फॉर्म के इक्विलिब्रियम को बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू बनाए रखती है ना। लेकिन जब तक क्या है, ब्लड में फ्री फॉर्म प्रेजेंट है, तब तक क्या होती है, ये बाउंड फॉर्म जो होती है वो इनएक्टिव स्टेज में होती है। इसका ना तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बॉडी में, ना ही इसका क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। जैसे ही ब्लड में क्या होता है, फ्री फॉर्म का लेवल कम होता है, तो ये बाउंड फॉर्म जो होती है वो फ्री फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से बाउंड फॉर्म वाली जो ड्रग होती है वो एज अ रिजर्वोयर एक्ट करती है। इट एक्ट एज अ रिजर्वोयर। जैसे ही फ्री फॉर्म का लेवल ब्लड में कम होने लगता है, तो ये बाउंड फॉर्म फ्री फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर इसका क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो इस तरह से आप जो भी ड्रग लेते हो तो वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होती है, एक तो फ्री फॉर्म में और दूसरा बाउंड फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। चलिए अब हम नोट्स पर देखते हैं और समझते हैं व्हाट इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलिए आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, है ना। जितनी आसान तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं उतना मैंने पूरी कोशिश किया है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक, तो चलिए आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन। तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखिए। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन, सो इट इज द डिलीवरी ऑफ अ ड्रग टू टिश्यू, है ना। और ये कब तक ये ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है ब्लड वेसल से टिश्यू तक, जब तक इन दोनों के बीच में क्या ना हो, इक्विलिब्रियम ना हो, है ना, इक्विलिब्रियम ना हो, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू कब तक चलते रहता है, जब तक इक्विलिब्रियम अटेंड ना हो, ठीक है। वंस अ ड्रग हैज गेन्ड एक्सेस टू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि एक बार जब ड्रग कहां पर आ जाती है, ब्लड वेसल्स में आ जाती है, तो वहां पर आने के बाद क्या होता है, इट बाइंड विद प्लाज्मा प्रोटीन, है ना, इट बाइंड विद प्लाज्मा प्रोटीन इन वेरिएबल प्रोपोर्शन। यहाँ पर वेरिएबल क्यों बोला, वेरिएबल इसलिए बोला क्योंकि ये फिक्स नहीं होता है, ये फिक्स नहीं होता है, ये ड्रग टू ड्रग वेरी करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग बाउंड फॉर्म में रहेगी, कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग फ्री फॉर्म में रहेगी, इसलिए यहाँ पर वेरिएबल प्रोपोर्शन लिखा, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, एक बार जब ड्रग कहाँ पर आ जाती है, ब्लड वेसल्स में आ जाती है, तो उस ड्रग का कुछ अमाउंट जो होता है फ्री फॉर्म में रहता है और कुछ अमाउंट जो होता है वो बाउंड फॉर्म में रहता है। किससे बाउंड हो जाती है, प्लाज्मा प्रोटीन से। अगर वो ड्रग एसिडिक है तो एल्ब्यूमिन से बाउंड होगी, अगर वो ड्रग बेसिक है तो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाउंड होगी, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर फ्री फॉर्म, अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि फ्री फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, एक्टिव होती है, इसी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसी का मेटाबॉलिज्म होता है, इसी का एक्सक्रीशन होता है। तब यहाँ पर देखिए फ्री फ्रॉम गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू टिश्यू दैट इनिशियली हैड नो ड्रग, है ना। तो ये जो फ्री फॉर्म है इसी का क्या होता है, टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन कब तक चलते रहता है, अंटिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, ठीक है। तब देखिए मूवमेंट ऑफ ड्रग प्रोसीड अंटिल एन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द फ्री ड्रग इन द प्लाज्मा एंड द टिश्यू, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्लाज्मा से टिश्यू तक कब तक होते रहता है, जब तक इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम ना अटेंड हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए हम पर आगे, देयर इज अ पैरेलल डिक्लाइन इन फ्री फॉर्म इन टिश्यू एंड इन ब्लड बोथ ड्यू टू एलिमिनेशन, है ना। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो ब्लड में जो ड्रग है, ये ड्रग का क्या होगा, ये ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होके कहाँ पर चल जाएगी, ये साइट ऑफ एक्शन में, जहां पर इसको एक्शन शो करना है ना, वहां पर जाएगी, है ना। अपना वो एक्शन को शो करेगी, एक्शन को शो करने के बाद यही ड्रग कहाँ पर आती है, लीवर में आती है, लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म हो जाने के बाद ये ड्रग कहाँ पर जाती है, किडनी में जाती है, और किडनी से क्या हो जाता है, इस ड्रग का एलिमिनेशन हो जाता है। तो जब इस ड्रग का क्या होता है, किडनी से एलिमिनेशन होता है, तो टिश्यू लेवल पे भी इस ड्रग का क्या होता है, अमाउंट डिक्रीज होता है। जब टिश्यू लेवल पर अमाउंट डिक्रीज होता है तो
जो ब्लड में ड्रग है उसका भी अमाउंट धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि साथ में इसका क्या हो रहा है, एलिमिनेशन भी हो रहा है बॉडी से। ठीक है, यहाँ पर वही लिखा हुआ है, देयर इज पैरेलल डिक्लाइन इन द फॉर्म ऑफ इन टिश्यू एंड इन ब्लड व्हाट ड्यू टू एलिमिनेशन, है ना। किडनी में ड्रग का एक्सक्रीशन हो जाने के कारण क्या होता है, ये जो फ्री फॉर्म में जो ड्रग प्रेजेंट है इसका क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है ब्लड में भी और टिश्यू में भी, है ना। चलिए फिर आगे हम देखते हैं, आगे यहाँ पर क्या बोला, बाउंड फॉर्म। अब देखो, अब जैसे ही क्या होगा, फ्री फॉर्म का लेवल, जैसे ही फ्री फॉर्म में जो ड्रग प्रेजेंट है उसका लेवल डिक्रीज होगा, तो ये जो बाउंड फॉर्म में जो ड्रग है वो क्या होगी, डिसोसिएट होगी व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द फ्री फॉर्म इज रिड्यूस। तो यहाँ पर वही बोला है, जब क्या हो जाएगा, फ्री फॉर्म में जो ड्रग प्रेजेंट है उसका जब कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, ये जो बाउंड फॉर्म में ड्रग है ये फ्री फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और ड्यू टू एलिमिनेशन टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। हाँ, तो यहाँ पर वही बोला गया जो मैंने आपको पहले बताया था कि जब क्या होता है, फ्री फॉर्म का लेवल डिक्रीज होता है तो बाउंड फॉर्म जो ड्रग है वो क्या हो जाती है, फ्री फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से ये जो बाउंड फॉर्म में ड्रग है ये क्या करती है, एक्ट एज अ रिजर्वोयर ये काम करती है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये जो हमने देखा इसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक टॉपिक है अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या होता है इसे आप समझ लो, है ना, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, apparent volume of distribution. So what is meaning of apparent volume of a distribution? What is the meaning of apparent volume of distribution, है ना। ठीक है, apparent volume of distribution, है ना, इसको आप समझ लो ये क्या होता है, पहले समझ लो फिर हम नोट्स में भी देख लेंगे। ठीक है, apparent volume of distribution, है ना। सो ये क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो ये क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो इट इज द वॉल्यूम, और ये भी कैसा वॉल्यूम, अपेरेंट वॉल्यूम। अपेरेंट क्यों बोला, क्योंकि एक प्रकार से क्या है, हाइपोथेसिस है, ये कोई रियल वॉल्यूम नहीं है, एक प्रकार से ये क्या है, हाइपोथेसिस है। इसको हम बाय अ फॉर्मूला निकालते हैं, कौन सा फॉर्मूला है इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, और जिससे हम ये पता लगाते हैं कि ब्लड, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ड्रग का बॉडी में कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना। किससे पता लगाते हैं, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसको अपेरेंट क्यों बोला, बिकॉज इट इज नॉट रियल, इट इज अपेरेंट। ये एक प्रकार से क्या है, इट इज जस्ट अ हाइपोथेसिस, ये एक प्रकार से क्या है, हाइपोथेसिस है ना। और अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम बाय अ फॉर्मूला, है ना, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, इस अपेरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ अ ड्रग टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ये इसका फॉर्मूला है ना। इससे हम क्या करते हैं, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं किसी भी ड्रग का, है ना। और ये एक प्रकार से क्या होता है, हाइपोथेसिस होता है, और इससे हम पता लगाते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। कैसे लगाते हैं इसको हम आगे एक एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो इट इज द वॉल्यूम, अपेरेंट वॉल्यूम, है ना, in which drug is distributed, in which क्या होता है, in which drug is distributed in a body fluid, है ना। So what is meaning of apparent volume of distribution? So it is the volume in which drug is distributed in body fluid, and it is not real, it is a hypothesis, है ना। और इसको हम एक फॉर्मूला से निकालते हैं जो कि क्या है, मास ऑफ अ ड्रग डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है, फिर ये जो अपेरेंट वॉल्यूम निकलता है ना, इसको देखकर हम पता लगाते हैं कि हमारी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक, चलिए, तो आप कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट से हम समझते हैं कि हम कैसे अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए, आप क्या करो, आप एक कंटेनर लो, है ना,
आप क्या करो, आप एक कंटेनर लो, है ना। यहाँ पर बताता हूँ, देखो आप क्या करो, आप एक कंटेनर लो, है ना, और इस कंटेनर में, इस कंटेनर को क्या कर दो, पानी से भर दो, है ना। इस कंटेनर को क्या कर दो, इस कंटेनर को पानी से भर दो, है ना। हमने क्या कर दिया, इस कंटेनर को पानी से भर दिया, ठीक है। पानी से भरने के बाद, पानी से भरने के बाद हमने क्या किया, इसमें 1000 mg, है ना, 1000 mg ऑफ ड्रग इसमें हमने डाल दिया, ठीक है। इस ड्रग को इसमें डालने के बाद हमने क्या किया, एक डिवाइस यूज किया, है ना। हमने क्या किया, हमने एक डिवाइस यूज किया, है ना, जो कि क्या करता है, विच मेजर कंसंट्रेशन, यानी कि इस कंटेनर में इस ड्रग का कितना कंसंट्रेशन है उसको मेजर करता है। तो हमने इस डिवाइस से क्या किया, इस ड्रग का कितना कंसंट्रेशन है इस कंटेनर में, इसको हमने निकाला। तो हमने ये पाया कि ये लगभग कितना आया, ये लगभग कितना आया, सपोज ये कितना आया, 50 mg पर लीटर आया। यानी कि इस ड्रग में जितना पानी है, तो 1 लीटर पानी में 50 mg ऑफ ड्रग प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब हम इस है ना, जब हम इस कंटेनर का, जब ये इस ड्रग का हम क्या करेंगे, जब अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, इस ड्रग का जब हम क्या करेंगे, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था, मास ऑफ अ ड्रग, है ना, मास ऑफ अ ड्रग, है ना, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कितना लिया, 1000 mg लिया, यहाँ पर हमने कितना लिया, 1000 mg लिया ड्रग, है ना, और कंसंट्रेशन कितना निकाला इस डिवाइस से हमने, 50 mg, है ना, 50 mg। तो ये कितना आया, ये आपका आया 20 लीटर, ये कितना आया 20 लीटर। सो 20 लीटर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमने 1000 mg ऑफ ड्रग लिया है, तो इसको इस कंटेनर में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए, 20 लीटर चाहिए, ठीक है। एंड दिस 20 लीटर इज व्हाट, दिस इज द अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब यही सेम एक्सपेरिमेंट को हम क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी पर करते हैं, है ना। यही सेम एक्सपेरिमेंट को चलो हम किस पर करते हैं, ह्यूमन बॉडी पर करते हैं, है ना। यही सेम एक्सपेरिमेंट को हम ह्यूमन बॉडी पर करते हैं। ये मान लो आप है, आप पे मैं एक्सपेरिमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये आप हो, है ना, आपको मैंने क्या किया, इंजेक्शन से, इंजेक्शन के थ्रू आपको मैंने आपकी बॉडी में 1000 mg ऑफ ड्रग क्या कर दी, इंजेक्ट कर दी, है ना। इंजेक्ट करने के बाद हमने ब्लड का सैंपल लिया, और उस ब्लड सैंपल में हमने क्या किया, प्लाज्मा कंसंट्रेशन निकाला। तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन निकालने के बाद हमको जो कंसंट्रेशन मिला वो कितना मिला, हमको मिला 20 mg पर लीटर, सपोज हमको इतना मिला। अब यहाँ पे देखो, अब हमने देखो सेम ड्रग लिया था 1000 mg, है ना, वहां पे कंटेनर में हमने कितने ली थी, 1000 mg ली थी, लेकिन यहाँ पर प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना आ रहा था, 50 mg पर लीटर आ रहा था। यहाँ पर लेकिन कितना आ रहा है, 20 mg पर लीटर आ रहा है। तो ये कम क्यों आ रहा है, यहाँ पर प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम क्यों आ रहा है, यहाँ पर प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो ड्रग है इसका क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, डिस्ट्रीब्यूशन टू द वेरियस ऑर्गन्स। इस ड्रग का क्या हो गया है, अलग अलग ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, जिस कारण क्या होता है, बॉडी फ्लूइड में कंसंट्रेशन कम मिल रहा है हमको, है ना। अब हम इसका अपेरेंट वॉल्यूम निकालते हैं ना, अब हम इसका क्या निकालते हैं, अपेरेंट वॉल्यूम निकालते हैं। इसका जब आप अपेरेंट वॉल्यूम निकालोगे, तो अपेरेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सभी को पता है, मास, है ना, मास ऑफ अ ड्रग, यानी कितना ड्रग आपने दिया, डिवाइड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो कितना निकलेगा ये, तो हमने कितना ड्रग दिया था इसको, 1000 mg दिया, कितना दिया, 1000 mg दिया, है ना। प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना निकला, 20 निकला। तो यहाँ पर कितना निकल जाएगा, ये आपका 50 लीटर निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 50 लीटर, यानी कि दिस 50 लीटर इज व्हाट, दिस इज द अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन आप सभी को पता है हमारी बॉडी में इतना बॉडी फ्लूइड तो नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए से हमने क्या बोला, इसीलिए हमने इसे अपेरेंट बोला, यानी कि ये कोई रियल वॉल्यूम नहीं है, इट जस्ट एन हाइपोथेसिस। और इसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी में
कितना ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पर रिजल्ट देखिए कैसे निकालेंगे। हम ये देखेंगे कि जितना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, इसका मतलब ये है कि मोर द ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी या डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ऑर्गन्स, ऐसा बोल सकते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑर्गन्स, है ना, या बॉडी, ठीक है। और अगर मान लो अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसका अमाउंट कम आता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि लेस ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी और मैक्सिमम अमाउंट किसमें प्रेजेंट है, ब्लड में प्रेजेंट है। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से ये पता लगाते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना। इसको आप एक एक्सपेरिमेंट से समझिए, विद एग्जांपल्स को समझो, है ना। जैसे कि मान लो 2 ड्रग लिया आपने, है ना, जैसे कि मान लो आपने 2 ड्रग लिया, है ना, आपने 2 ड्रग ली, ड्रग ए, है ना। आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, ये 2 ड्रग है, एक ड्रग ए है और ये क्या है, ड्रग बी है ना। ड्रग ए का जो अपेरेंट वॉल्यूम है, ड्रग ए का अपेरेंट वॉल्यूम कितना है, 30 लीटर, है ना, कितना है अपेरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन 30 लीटर है। और ड्रग बी का अपेरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन मान लो कितना है, 70 लीटर है। तो बताइए मेरे को कौन सी ड्रग ज्यादा अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगी बॉडी में। तो अभी हमने देखा जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, इसका मतलब वो ड्रग जो है वो क्या हो रही है, उस ड्रग का क्या हो रहा है, बॉडी में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पर ड्रग बी जो है इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, दैट मीन्स ड्रग बी इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इन द बॉडी एज कंपेयर टू ड्रग ए, और इसे ही हम क्या कहते हैं, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने जो पढ़ाया है ना। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, है ना। अगर आप बुक में पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जितना आसान हो सकता था उतने आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पर एक अगला टॉपिक है पीपीबी। पीपीबी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पीपीबी? पीपीबी का मतलब है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। मैंने आपको बोला था कि जब कोई ड्रग जो होती है ब्लड वेसल्स में आती है तो ब्लड वेसल्स में 2 फॉर्म में प्रेजेंट होती है, एक तो फ्री फॉर्म में, दूसरा बाउंड फॉर्म में। ठीक है, तो जो बाउंड फॉर्म में ड्रग प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। शॉर्ट में क्या बोल देंगे इसे, शॉर्ट में बोल देंगे पीपीबी, है ना। तब यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको समझाया है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, अ ड्रग में बाइंड विद द प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कि जब कोई ड्रग जो होती है ब्लड वेसल्स में आती है तो इसका कुछ अमाउंट जो होता है क्या हो जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाता है। तो जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हुई है उसे हम क्या कहेंगे, पीपीबी, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, है ना। दिस बाइंडिंग इज विद वीक बॉन्ड। अब ये जो बाइंडिंग होता है ना, वाई वीक बॉन्ड होता है, और ये कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है ना। और जैसे ही फ्री फॉर्म में जो ड्रग है उसका लेवल डिक्रीज होता है ना, तो ये वीक बॉन्ड टूटता है, और ये जो बाउंड फॉर्म में ड्रग है ये फ्री फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, ड्रग डिफर इन देयर डिग्री ऑफ पीपीबी, है ना। ठीक है, बाउंड फॉर्म और फ्री फॉर्म। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि ड्रग टू ड्रग वेरी करता है कि कितना अमाउंट फ्री फॉर्म में रहेगा और कितना अमाउंट बाउंड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर मान लो एसिडिक ड्रग है तो वो एल्ब्यूमिन से बाइंड होगी, और अगर मान लो बेसिक ड्रग है तो वो अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होगी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और प्रोटीन है, जैसे की बात करते हैं ट्रांसफेरिन हो गया, जैसे की बात करते हैं सेरुलोप्लाज्मिन हो गया, है ना, जैसे की बात करते हैं सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन हो गए, तो इनसे भी क्या हो जाती है, ड्रग बाइंड हो जाती है। लेकिन मेनली एल्ब्यूमिन और अल्फा-1 ग्लाइकोप्रोटीन से ड्रग क्या होती है, बाइंड होती है। ठीक है, जो फ्री ड्रग है, यानी कि जो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, वो ड्रग कैसे होती है, एक्टिव होती है, इसी का मेटाबॉलिज्म होता है और इसी का क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। जो बाउंड फॉर्म में जो ड्रग है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है, इसका ना तो मेटाबोलाइजेशन होता है और ना ही इसका एक्सक्रीशन होता है ना। और ये जो बाउंड फॉर्म में ड्रग प्रेजेंट है ना, बाउंड फॉर्म ड्रग इज इन इक्विलिब्रियम विद द फ्री फॉर्म ड्रग। और ये जो बाउंड फॉर्म ड्रग जो होती है वो फ्री फॉर्म ड्रग से में कैसे होती है, इक्विलिब्रियम में होती है ना।
और जैसे ही फ्री फॉर्म का लेवल डिक्रीज होता है तो बाउंड फॉर्म जो होती है वो फ्री फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और इस तरह से क्या होता है, फ्री फॉर्म ड्रग और टिश्यू इन दोनों के बीच में क्या होता है, कंसंट्रेशन को बनाए रखती है, कौन, बाउंड फॉर्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये बोला ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, है ना। अब देखो ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर ड्रग, है ना, अगर ड्रग जितनी ज्यादा बाउंड फॉर्म में होगी, है ना, जितनी ज्यादा कोई ड्रग बाउंड फॉर्म में होगी तो क्या होगा, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है ना, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई ड्रग ए है ना, है ना, और ये मान लो कोई ड्रग बी है, ठीक है। इसका भी मान लो इसका मास कितना है, 1000 mg, यानी कि आपने बॉडी में 1000 mg दिया, और ड्रग भी आपने बॉडी में कितना दिया, 1000 mg दिया। लेकिन ये जो ड्रग है जैसे ब्लड वेसल्स में जाती है तो इस ड्रग का 800 mg जो है ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है, किसमें, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और 200 mg जो है इसका ये बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो ड्रग भी है इसका क्या होता है, 900 mg जो है ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और 100 mg जो है इसका बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो बताइए मेरे को किसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि एक्शन, अपना एक्शन को शो करने में कौन ज्यादा टाइम लेगी, तो यहाँ पर ड्रग ए जो है ये ज्यादा टाइम लेगी। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि इसका ज्यादा अमाउंट क्या है, बाउंड फॉर्म में है। तो सबसे पहले बाउंड फॉर्म फ्री फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और वहां पर जाकर अपने क्या करेगी, एक्शन शो करेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बाउंड फॉर्म से फ्री फॉर्म कन्वर्ट होने में कुछ टाइम लगेगा, जिस कारण क्या हो जाता है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई ड्रग बाउंड फॉर्म में है तो जितना ज्यादा बाउंड फॉर्म में है तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है ना। और जितनी ज्यादा ड्रग क्या होगी, फ्री फॉर्म में होगी, तो फ्री फॉर्म में ड्रग हो जाने से क्या होता है, रिड्यूसेस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी कि उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। फिर उसका क्या होता है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां पर जाके अपना एक्शन शो कर देती है, ठीक है। चलिए, तो यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया गया है, ठीक है। आगे जब आप ये फ्लो चार्ट को देखेंगे तो मैंने आपको ऊपर समझा दिया उसको, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पर क्या बोला, हाँ देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया है, एक मिनट में थोड़ा चेक कर लूँ कैमरा चल रहा है कि नहीं। ओके ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या बोला गया है, इन हाइपो एल्बुमिनियम, यहाँ पर क्या बोला गया, इन हाइपो एल्बुमिनियम इन हाइपो एल्बुमिनियमिया क्या होता है, एंड नेफ्राइटिक सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, एल्ब्यूमिन डिक्रीज हो जाता है ना। ये दो यहाँ पर डिसीज बताए गए, तो इसमें क्या हो जाता है, एल्ब्यूमिन का लेवल, इसमें क्या हो जाता है, एल्ब्यूमिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है ना। जिस कारण क्या, अब आप सभी को पता है एल्ब्यूमिन से क्या होता है, एल्ब्यूमिन से एसिडिक ड्रग आके क्या होती है, बाउंड होती है, ठीक है। अब चूंकि इन दो डिसीज में क्या हो गया है, एल्ब्यूमिन का लेवल डिक्रीज हो गया, तो इस कारण क्या होता है, एसिडिक ड्रग जो है ये ज्यादा अमाउंट में फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होगी ब्लड में, जिस कारण क्या होगा, ये जो फ्री फॉर्म वाली जो ड्रग है, एसिडिक ड्रग, ये क्या करेगी, टॉक्सिसिटी कॉज करेगी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आगे क्या बोले, यहाँ पे इन एक्यूट फेस रिएक्शंस, जैसे कि बात करते हैं मायोकार्डियल इंफेक्शन, सर्जरी, नियोप्लास्टिक डिसीज, है ना, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, है ना, और बर्न्स में, इन सारी कंडीशंस में क्या हो जाता है, अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन इंक्रीज हो जाता है ना। जिस कारण क्या होता है, अब देखो, अब ये प्रोटीन अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन, इससे क्या होता है, इससे बेसिक ड्रग आके, इससे क्या होती है, बेसिक ड्रग आके बाउंड होती है। अब चूंकि ये क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, जिस कारण क्या हो जाएगा, बेसिक ड्रग ज्यादा अमाउंट में बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जिस कारण क्या हो जाएगा, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है, या इसका एक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ बेसिक ड्रग इंक्रीज हो जाएगा, एंड मोर बाउंड फॉर्म
इस कारण क्या होगा, यहाँ पर लेस एक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, जो बेसिक ड्रग जिस प्रोटीन से यहाँ पर क्या हो रही है, बाउंड होती है, तो वो इंक्रीज हो गए हैं, तो ज्यादा अमाउंट में ड्रग किसमें होगी, बाउंड फॉर्म में होगी, जिस कारण क्या हो जाएगा, उसका लेस एक्शन होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया है कि मोर देन वन ड्रग कैन बाइंड टू द सेम साइट ऑन एल्ब्यूमिन। देखो अब यहाँ पर ये बोला गया है कि एक प्रोटीन पर, है ना, एक प्रोटीन पर क्या हो जाता है, मोर देन वन ड्रग कैन बाइंड, मोर देन वन ड्रग, मोर देन वन ड्रग कैन बाइंड, है ना। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, आप सभी को पता है, कभी कभी पेशेंट को 2 से 3 ड्रग एक साथ देनी पड़ती है ना, मतलब 2 से 3 ड्रग यूज करना पड़ता है किसी किसी डिसीज में। ठीक है, और अभी हमने क्या बोला यहाँ पे कि एक प्रोटीन पर मोर देन वन ड्रग कैन बाइंड। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब आपको 2 से 3 ड्रग देना है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर मान लो आपने 2 ड्रग दी, है ना, मान लो ये ड्रग ए दी, ड्रग ए दी और आपने ड्रग बी दी। ठीक है, तो क्या होता है, अब ये एक सिंगल एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है, इस पर दो ये भी जुड़ सकती है और ये भी जुड़ सकती है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है ना, और जिस ड्रग की ज्यादा एफिनिटी होती है वो कम एफिनिटी वाले ड्रग को क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है ना। तो जिस भी ड्रग को डिस्प्लेस किया गया है, तो उस ड्रग का अमाउंट जो है ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, जिस कारण क्या होता है, ब्लड में जिस कारण क्या होता है, बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, जो ड्रग क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, क्या बोला मैंने ये बोला कि एक एल्ब्यूमिन प्रोटीन से मोर देन वन ड्रग कैन बाइंड। ठीक है, और जिस कारण क्या होता है, दोनों ड्रग के बीच में कंपटीशन होता है ना, जिस ड्रग की ज्यादा एफिनिटी होती है वो कम एफिनिटी वाले ड्रग को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, अब जिस भी ड्रग को डिस्प्लेस किया गया है, तो वो ड्रग क्या हो गया, ब्लड में फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो क्या करता है, टॉक्सिसिटी कोज करता है ना, ये यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए, है ना, जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए, जैसे कि बात करते हैं सेलिसाइलेट्स डिस्प्लेट सल्फोनाइल यूरियास, है ना, यहाँ पर इंडोमेथासिन की बात करते हैं, और फिनाइटोइन की बात करते हैं, तो इट विल डिस्प्लेस वारफेरिन, है ना, सल्फोनामाइड्स की बात करते हैं एंड विटामिन के डिस्प्लेस बिलिरुबिन, है ना, और सेलिसाइलेट्स डिस्प्लेस मिथोट्रेक्सेट, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, मिथोट्रेक्सेट। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, अगर आप 2 ड्रग लेते हैं, तो एक ड्रग कैन डिस्प्लेस अनदर ड्रग, और जो जिसकी ज़्यादा एफिनिटी होती है वो लो एफिनिटी वाले ड्रग को डिस्प्लेस कर देती है। जो ड्रग डिस्प्लेस हुई है, तो उसका फ्री फॉर्म में अमाउंट जो है वो क्या होता है, ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, और वो ड्रग क्या करती है, टॉक्सिसिटी कॉज करती है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने डिटेल में क्या देखा, डिस्ट्रीब्यूशन को देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को पढ़ेंगे, तो इस तरह से हमारा फार्माकोकाइनेटिक टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।